The only difference is that the angels sit in a different direction and where wings go in it. ये वीडियो मेरे फीड में आती है और मैं इसे देखने लग जाता हूँ. Carbon atoms, and they jiggle and they make mothers jiggle, and you get a terrible catastrophe. That catastrophe is a fire. Later on I realized कि ये वीडियो रिचर्ड फेनमैन की नहीं, बिल गेट्स की है. He doesn't even tell you he's talking about fire till the very end, and you feel like you're kind of figuring it out together with him. With the title The Best Teacher I Never Had. यहाँ से कोटा की वो फ्लैशबैक मेमोरीज आने लगती है मेरे माइंड में. About my own best teacher that I never had, वीके बंसल सर. तो मैं जेई के टाइम पर तो इनसे पढ़ नहीं पाया, और जिस दिन उन्होंने मुझे पढ़ाया पर्सनली, उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि ऑल इंडिया रैंक 1 की मेंटरशिप तुम्हें फील कैसा कराती है. तो लेट मी टेल यू दिस स्टोरी अबाउट द लेजेंड ऑफ मैथमेटिक्स वीके बंसल सर एंड हिज कनेक्शन विद मी. मैंने उस टाइम पर वीके बंसल सर से एक डिमांड कर दी, या यूं कहो कि मैंने अपना एक ड्रीम शेयर किया. उस टाइम पर मुझे बंसल क्लासेस के एक नए सेंटर का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया गया था. तो मैंने वीके बंसल सर से कहा कि सर, मैं अपनी जेई प्रिपरेशन के टाइम पर आपसे पढ़ नहीं पाया, और मेरे दोस्त जो उस टाइम पर जेई की प्रिपरेशन के टाइम पर आपसे पढ़ा करते थे, कोटा से आया करते थे बिहार, वो मुझसे कहा करते थे कि यार उनसे मैथ्स पढ़ना ना नेक्स्ट लेवल की फीलिंग और प्रोबेबिलिटी तो उफ. मैंने आपके नोट से ही पढ़ करके प्रोबेबिलिटी सीखी थी और मुझसे क्वेश्चन बने थे जेई एडवांस में. तो सर, आज जबकि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ बंसल क्लासेस में, जब भी आपसे इंटरेक्शन होता है तो रह करके वो सपना ना सामने आ जाता है. तो आज मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ और आपसे यही कह रहा हूँ कि क्या आप मुझे पर्सनली प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे. तुम्हारा तो पता नहीं, बट आज भी मुझे गूज़बम्स आते हैं वो मोमेंट रिकॉल करके, बिकॉज आई वॉज लिटरली ओवरवेल्म्ड के उन्होंने स्ट्रेट अवे यस कह दिया अनबिलीवेबली. पता नहीं क्या सोचा. That was also a mystery at that moment मेरे लिए. उन्होंने बोल दिया कि हाँ वेडनेसडे को आ जाओ. अब वेडनेसडे और मैं अपने गांव में, मैंने दोस्तों को फोन घुमाया, सर ने ऐसा बोला है, मैं तो पहुंच रहा हूँ. 2 दिन पहले ही मैं कोटा पहुंच गया संडे को ही, और अपने साथ अपने कलीग दोस्तों को भी बोला कि चलो साथ में चलते हैं, तुम लोग भी इंटरेक्ट कर लेना, मुझे तो पढ़ना है. तो पहुंच गए. दैट वाज द डे. पहली बार सर की पर्सनल केबिन में मैं बैठा था, एंड इस फीलिंग के साथ कि मैं एज ए स्टूडेंट बैठा हूँ और सर एज ए टीचर आएंगे. एंड एग्जैक्टली वो मोमेंट बार बार फ्लैश करता है मेरे माइंड में, जब दरवाजा खुलता है और सर व्हील चेयर से सामने आते हैं और कॉपी और पेन रखा जाता है टेबल पर. मैं बैठा होता हूँ, मेरे साथ 2 दोस्त बैठे होते हैं. अनबिलीवेबल मोमेंट है, और ज्यादा गूज़बम्स आते हैं याद करके कि सर के हाथ को मैंने थरथराते हुए देखा था. जो उनकी मेडिकल कंडीशन थी उसकी वजह से हाथ उनके शेक कर रहे थे लिखते हुए, बट स्टिल ही वाज ट्राइंग टू राइट वो प्रोबेबिलिटी के थ्योरम्स और समझाने की कोशिश. इट्स लाइक जस्ट कांट बी नरेटेड इन वर्ड्स. एक्साइटमेंट और इमोशंस इतने पीक पर थे ना कि मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था. एंड पता नहीं था मुझे कि आज वो दिन है जब मेरी जिंदगी में ढेरों लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस ऐड होने वाले. इन बिटवीन ऑल दिस सर ने सडनली कहा कि मोहित बताओ, एक अच्छे स्टूडेंट और बुरे स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है. तो मैंने कहा कि सर, कोई बुरा स्टूडेंट तो नहीं होता. हाँ, कुछ स्टूडेंट मिसगाइडेड होते हैं, और कुछ स्टूडेंट में जो गोल को अचीव करने की जो परसेवरेंस होती है ना, उसकी समझ कम होती है. सुनकर के सर खुश हुए, पर उनका अगला सवाल सुनकर के मैं दंग रह गया. सर ने बोला, तो उस स्टूडेंट के बारे में क्या कहोगे जो मुझे क्लास में पढ़ाते हुए बार बार रोक दिया करता था. सोचा कि ऐसी कैसी हिम्मत हो सकती है किसी की, सर को रोक दे. फिर सर खुद ही बोल पड़े, इस लड़के के बारे में क्लास के एंड में बातें करते हैं. पहले तुम्हें बताता हूं मैं तुम्हारे ही सीनियर के बारे में जो 2004 पास आउट है, और अब 10 साल बाद वो आईटी कानपुर में बायोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है. तुम इस स्टूडेंट के बारे में क्या कहोगे. पहले मैंने ये सोचा कि सर ये सब बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, पर डीप डाउन ये फीलिंग आई कि पक्का इन स्टोरीज के थ्रू सर कुछ सिखाना चाह रहे हैं. मैंने कहा, सर माइट भी ये स्टूडेंट एक्सप्लोर करना चाह रहा है अपने इंटरेस्ट को. सर ने बोला, बिल्कुल सही, बट क्या तुमको पता है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो आईआईटी कानपुर सीएससी पास आउट है 2004 का. थोड़ा सा तो मुझको उस टाइम पर शौक लगा, बट मुझे उससे बड़ा शौक तब लगा जब सर ने बताया कि ही इज नन अदर देन नितिन गुप्ता, ऑल इंडिया रैंक 1 ऑफ आईआईटी जेईई 2004. फिर सर बोलते हैं, क्या समझे. इट मीन्स अपने रास्ते को खुद ऑब्जर्व करना और एक्सप्लोर करना सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग है तुम्हारे अपने जेईई प्रिपरेशन के फेज से. नितिन ने ये बात जेईई के टाइम से ही समझ ली थी, और आज भी वो उसी रास्ते पर चलने का कॉन्फिडेंस रखता है. इन सारी बातों को सुनकर के मुझे तो गूज़बम्स आ रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार एक्सपीरियंस का समंदर मेरे अंदर समा रहा है, और वो भी कुछ ही मिनटों में. इसके बाद सर ने बेस थ्योरम पढ़ाया, और घंटों कब बीत गया पता भी नहीं चला. फिर सर ने क्लास के एंड में ये बात कही कि याद रखना कि ऑब्जर्वेशन उसी स्टूडेंट के स्ट्रॉन्ग होते हैं
जिसके अंदर डिजायर टू सक्सीड होता है और विलिंगनेस टू वर्क हार्ड होती है। यही वो बेसिक कंपोनेंट्स है परसिवरेंस के। इतनी बातें बोल करके वो जाने लगे। ऐसा लगा कि वो भूल गए कि लास्ट में स्टोरी कंक्लूड करनी थी, तो मुझसे रहा नहीं गया। सर तब तक पहुंच चुके थे दरवाजे तक। मैंने सर को टोक दिया और बोला, सर उस लड़के के बारे में बता दो जिसके बारे में आप नितिन गुप्ता से पहले कह रहे थे कि वो आपको पढ़ाने से रोक दिया करता था। आखिर वो कौन था और उसकी हिम्मत कैसे होती थी? आप उसे लाओ कैसे करते थे? सर ने बोला, मोहित वो तुम्हारी टाउन से था और क्लास में जब मैं क्वेश्चंस का अप्रोच 7-8 स्टेप्स में बताता था, वो उन क्वेश्चन का अल्टरनेट अप्रोच बताता था 2-3 स्टेप्स में और मुझसे कहता था कि सर ऐसे भी तो बन सकता है ना। एंड यकीन मानो वो अप्रोच और ज्यादा ट्रिकी होते थे। उसके इस ऑब्जर्वेशन लेने की पावर से मैं कई बार क्लास में पढ़ाने से रुक जाता था। मैं उसके ऑब्जर्वेशन सुनने लगता था, उसके तरीके सुनने लगता था। तो मोहित, जब तुमने ये बताया ना कि अच्छे स्टूडेंट के अंदर अच्छे स्टूडेंट गाइडेड होते हैं, फोकस्ड होते हैं, परसिवरेंस होती है, उसमें एक लाइन और ऐड कर लो, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना उनसे एनर्जी तुम्हारी तरफ फ्लो होती है। मोहित, यही वो रीजन है जिस वजह से तुम आज इस केबिन में हो, और यही वो रीजन है जिस वजह से जब वो मुझे पढ़ाने से रोक देता था, जब वो अपने अप्रोच बताता था, तो मैं रुक करके सुनने लगता था। और यही वो रीजन है कि he was all India rank 1 in IIT JEE 2008। यस, मैं तुम्हें शीतिकांत की ही कहानी सुना रहा हूँ। फाइनली सर चले गए केबिन से एंड मैं मैक्सिमम ऑफ इमोशन के साथ वहां पर स्टैचू रह गया काफी मिनटों के लिए। सो ये वो दिन था when I met the best teacher I never had, and also ये वो दिन था जिसे मैं कह सकता हूँ the best day of experience I never had। I hope that तुमने भी इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा। ऑल द बेस्ट, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं।